नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 अगस्त सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में पुराने आबादी के आजाद नगर निवासी कमलदास शनिवार रात करीब 1:30 बजे दवा लेने जाते समय रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में उसका दाहिना हाथ कटकर पटरी के बीच गिर गया। घायल अवस्था में वह किसी तरह घर के पास पहुंचा और गली में बेहोश होकर गिर गया। परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। हाथ बुरी तरह से कुचल जाने के कारण चिकित्सक उसे दोबारा नहीं जोड़ सके। कमलदास ने पुलिस को बताया कि वह सदर बाजार में मनियारी दुकान पर काम करता है। तबीयत खराब होने पर दवा लेने निकला था और आजाद नगर के पास रेल लाइन पार करते समय हादसा हुआ। पुलिस ने बयान दर्ज कर घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में पंचायती राज संस्थाओं के पदों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा पंचायत समिति प्रधान तथा नगरीय निकायों के पदों के वर्गीकरण हेतु आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज सोमवार 17 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे जिला कलेक्टर सभागार श्रीगंगानगर में आयोजित की जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया आम चुनाव 2026 के लिए आरक्षण निर्धारण के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लॉटरी प्रक्रिया को नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से संपादित किया जाएगा। श्रीगंगानगर में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ ने नई धान मंडी स्थित दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में बैठक आयोजित की। अध्यक्षता श्री करणपुर विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर ने की। बैठक में चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक गतिविधियों, जनसंपर्क पर चर्चा हुई। कुन्नर ने कार्यकर्ताओं से सक्रियता और एकजुटता से काम करने तथा स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सर्वेक्षण के आधार पर जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को टिकट देगी। श्रीगंगानगर में सदर थाना पुलिस ने गांव कालिया के सूने मकान में करीब 20 दिन पहले हुई चोरी का मुकदमा अब दर्ज किया है। जनक मेघवाल ने बताया कि वह 19 जुलाई को परिवार सहित सिरसा गया था। 28 जुलाई को पड़ोसी ने घर के ताले टूटे होने की सूचना दी। घर से सोने की चेन, झुमके, अंगूठी और लॉकेट चोरी हुए, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। मटिली राठान पुलिस ने पिछले सप्ताह चोरी के आरोप में कालिया के 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार उन्होंने 9 चोरियां स्वीकार की हैं, जिनमें ये वारदात भी शामिल है। सदर पुलिस आरोपियों को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ और जेवर बरामद करने का प्रयास करेगी। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने उपभोक्ताओं के लिए सरस चलता फिरता विक्रय केंद्र सेवा शुरू की है। प्रबंध संचालक उग्रसेन सहार ने बताया कि वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि शहर वासियों की मांग पर शुरू की गई सेवा से सरस के उत्पाद घर के पास उपलब्ध होंगे। वाहन में सरस के सभी उत्पादों के साथ घी से बनी ताजा जलेबी और गर्म पनीर पकोड़े भी मिलेंगे। सहार ने कहा कि उपभोक्ताओं के विश्वास और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये नवाचार किया गया है। संघ रोजगार सृजन के लिए विभिन्न शहरों में ऐसे चलते फिरते अथवा स्थायी विक्रय केंद्र और सरस मिष्ठान केंद्र आवंटित कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति विपणन शाखा से जानकारी ले सकते हैं। श्रीगंगानगर में श्याम परिवार मंडल न्यास की ओर से 26वां जमघट महारे शाम को कार्यक्रम 12 सितंबर को शाम 8:15 बजे हनुमानगढ़ मार्ग स्थित अग्रवाल ट्रस्ट में होगा। सुदामा नगर स्थित खाटू श्याम धाम मंदिर में कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। मुख्य सेवादार रोहित शेरवाला ने बताया कि महोत्सव में खाटू श्याम के महंत मोहनदास महाराज का सानिध्य और श्याम सिंह चौहान की उपस्थिति रहेगी। कोलकाता के भजन गायक सौरभ शर्मा प्रस्तुतियां देंगे। श्रीगंगानगर के गुरु नानक बस्ती स्थित औषधालय में जल शीतक लगाने पर महेश्वरी महिला समिति को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से समिति अध्यक्ष कोमल चांडक और कोषाध्यक्ष प्रिय बिरला को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जल शीतक लगाने से गर्मी में मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को ठंडा पानी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने अस्पताल और औषधालय जैसे स्थानों पर पेयजल सुविधा को आवश्यक बताते हुए समिति के सेवा कार्यों की सराहना की। श्रीगंगानगर में आचार्य मनीष ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि दवा निर्माता समूहों के दबाव के कारण केंद्र और राजस्थान सरकार आयुर्वेद को पर्याप्त बढ़ावा नहीं दे रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत, चिरंजीवी और राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना में आयुर्वेद को शामिल करने की मांग की। आचार्य ने कहा कि योजनाओं में अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके आधार पर पूरी चिकित्सा पद्धति को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जल्द श्रीगंगानगर में अपने आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान की शाखा खोलने की घोषणा की। उनके अनुसार देश भर में संस्थान की 122 शाखाएं संचालित हैं।
श्रीगंगानगर में आयोजित चिकित्सा शिविर में करीब 1400 लोगों के लाभान्वित होने का दावा किया गया। श्रीगंगानगर में जानकी नामक युवती के लापता होने के मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 13 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद युवती की बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण में आदिल खान पर युवती को बहला फुसलाकर अथवा डरा धमकाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने युवती को जल्द तलाशने और प्रकरण की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त कर पुतला दहन किया गया। मंच अध्यक्ष राजीव शर्मा ने ऐसे मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस के अनुसार युवती की बरामदगी और उसके बयान के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। श्रीगंगानगर में वृंदावन विहार सोसाइटी ने कॉलोनी के निवासियों के वाहनों पर लगाने के लिए पहचान चिन्ह जारी किए। संरक्षक ओम प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में कॉलोनी के विकास और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। सचिव विविध बिहानी ने बताया कि समस्याओं के समाधान के लिए गत दिनों जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास को ज्ञापन दिया गया था। कोषाध्यक्ष मनोज कोठारी ने सोसाइटी की आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। श्रीगंगानगर के आर्य समाज रामनगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह वैदिक यज्ञ और देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। पंडित नागेंद्र शास्त्री और विक्रांत शास्त्री के सानिध्य में यज्ञ हुआ। इसके बाद शकुंतला भाटिया, आर्य समाज अध्यक्ष रतन भटनागर और प्रधानाचार्य अरुण गोदारा ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। स्काउट गाइड, आर्य समाज सदस्यों और विद्यालय कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। हनुमानगढ़ जल अर्पण कार्यक्रम के तहत जिले के 70 गांवों में जिला खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में हुआ। इस दौरान जल शपथ, जल वंदन, जल संरक्षण रैली और जल बंधन जैसी गतिविधियां हुई। जल जीवन अभियान के तहत पूर्ण हुई योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का अग्रसेन भवन में सीधा प्रसारण भी किया गया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को जल संरक्षण, पानी के विवेकपूर्ण उपयोग तथा पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर रॉयल ने स्वतंत्रता दिवस पर अग्रसेन नगर स्थित आत्मवल्लभ जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में समारोह आयोजित किया। क्लब अध्यक्ष जगनंदन सिंह ने ध्वजारोहण किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शैक्षणिक एवं पाठ्येतर प्रतियोगिताओं के विजेताओं और मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय बैग एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्लब पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को प्रतिभा निखारने और निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में क्लब सचिव अनिल गांधी, दीपक जैन, अशोक कटारिया, अर्जुन वधवा, मनीष अरोड़ा, शिक्षा न्यास अध्यक्ष अमरचंद बोरड और सचिव नरेश जैन सहित विद्यालय कर्मचारी मौजूद रहे। समापन पर मिठाई वितरित की गई। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर ग्रेटर और लियो क्लब ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मेरी शान तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और नागरिक दायित्व की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से 250 विद्यार्थियों को तिरंगे एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई। विद्यालय के उपयोग के लिए 6 दरिया भी भेंट की गई। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हुआ। वक्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज के ऐतिहासिक महत्व और देश के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में ज्योति कांडा, दीपक वाट्स, रमेश चड्डा, समीर फुटेला, ओम प्रकाश गंगानगर, शुभम गर्ग और अन्य सदस्य मौजूद रहे। विद्यालय परिवार ने क्लब की पहल की सराहना की। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र के चक 7Z में रेलवे फाटक के पास शनिवार रात 27 वर्षीय युवक बेहोशी की हालत में मिला। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जांच की। पुलिस के अनुसार परिजनों ने लिखित में दिया कि वे पुलिस जांच और शव परीक्षण नहीं करवाना चाहते। परिवार ने बताया कि युवक मधुमेह से पीड़ित था और नशा करने का भी आदी था। परिजनों ने उसकी मौत पर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने बिना शव परीक्षण के शव परिवार को सौंप दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।